नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। आप सभी को मालूम होगा 2025 बिहार में चुनावों का साल है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपने तरफ से गोटी सेट करने में लगे हैं कि 2025 का किला किस तरह फतेह किया जाए, जीता जाए। देखिए, आज की चर्चा विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। एनडीए गठबंधन 2020 के चुनाव में किस प्रकार चुनाव लड़ी और आगे उनकी सीटों का बंटवारा किस प्रकार हो सकता है, एक एक करके हम सारी बातों को बताएंगे आपको। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक प्यारा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आपको मालूम है कि एनडीए में सीट बंटवारा होने वाला है, सभी गठबंधन सीट बंटवारा करेंगे, लेकिन खासकर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए के सीट बंटवारा को लेकर। देखिए, अभी एनडीए गठबंधन में मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ये लोग शामिल हैं, जेडीयू बीजेपी। देखिए, 2020 के विधानसभा में जेडीयू नीतीश कुमार और बीजेपी मांझी, और साथ में आपको मालूम होगा कि अभी चिराग पासवान 2020 के विधानसभा में इस गठबंधन में नहीं थे और चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार लगभग 137 सीटों पर उतारा था। 137 सीटों में से एक सीट वो जीतने में सफल रहे थे। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी। हालांकि गठबंधन के तहत 122 सीटें जेडीयू को मिली थी, उसमें से 7 सीटें अपने कोटे से हम पार्टी जीतन राम मांझी को जेडीयू ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने दिया था। 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से अपने कोटे से ये बीजेपी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 11 सीटें एनडीए गठबंधन में जो मुकेश सहनी थे उनको दिया था, उसमें से 4 पर उनकी जीत हुई थी। देखिए, 2020 का आंकड़ा हो गया। देखिए, अब आपको हम बताते हैं 2000 अभी का वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, अगर हालांकि इस बिहार विधानसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट पर चुनाव लड़ने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया था और 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि कोई सीट नहीं जीत पाई थी। देखिए, अब नया समीकरण क्या कहता है, 2020 के अनुसार बात करें तो 2020 के चुनाव में जो अभी जो गठबंधन में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान आए हैं और उस समय जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 137 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उपेंद्र कुशवाहा 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो इस तरह टोटल अभी जिस गठबंधन में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा है, उनको मिला दिया जाए, मांझी है, मिला दिया जाए तो 440 सीट बनता है। तो इस प्रकार तो अभी विधानसभा में 243 विधानसभा का सीट है, तो एक सीट का फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ एक और फॉर्मूला है बीजेपी। देखिए, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू 105 से नीचे नहीं आएगी। बिहार में जेडीयू बड़े भाई के भूमिका में रहती है, हमेशा क्षेत्रीय पार्टी है, नीतीश कुमार का चेहरा है, उसी के चेहरा पर बीजेपी चुनाव लड़ती रहती है। देखिए, आरएलएम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको 10 सीटों 5 से 10 सीट दिया जा सकता है। चिराग पासवान की लोजपा आर को जो दावा कर रहे हैं कि 40 सीट भाई हमको आप दे दीजिए, 40 सीट पर दावा कर रहे हैं। उसी प्रकार आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है 10 सीटों पर दावा कर रही है। हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी 10 से 15 सीटों की मांग कर रही है। तो इस प्रकार भी अगर जोड़ दिया जाए, अभी पार्टी जो महागठबंधन एनडीए गठबंधन में है शामिल है, उनकी बातों को जोड़ दिया जाए
जाए, सीटों को जोड़ दिया जाए, अभी भी 270 सीटों का आंकड़ा आता है, फिर भी 243 से ज़्यादा है। लेकिन 2025 में फाइनल आंकड़ा जो सूत्रों के हवाले से जो छन के आ रहा है उसके अनुसार, अब जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि हम पार्टी को बीजेपी नीतीश कुमार कहे कि चलिए आप 5 सीटें ले लीजिए, अब ज़्यादा नहीं मानेंगे तो 7 सीटें भी उनको हम पार्टी जीतन राम मांझी को दिया जा सकता है। देखिए, चिराग पासवान जो 40 सीटों को मांग कर रहे हैं, उनको 25 सीटों पर कहा जाता है ठीक है भैया, आप 40 सीटों को मांग कर रहे हैं, आप 25 सीटों पर चुनाव लड़ जाइए। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो उनको भी 4 से 5 सीट को दिया जा सकता है एनडीए गठबंधन के तहत, हालांकि उनकी मांग 10 सीटों की है। देखिए, जेडीयू और बीजेपी अपने अपने कोटे से 2 सीटें और सीटें दे सकती हैं। तो अब आने वाला विधानसभा चुनाव, जैसे कि मैंने बताया कि 105 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, और 105 सीटों से जेडीयू नहीं लड़ेगी, 100 से कम बीजेपी नहीं लड़ेगी। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़ा है, जो ये सीट फार्मूला तय हो सकता है, और इस फार्मूला पर एनडीए गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो सकता है। तो हमने आपको अपने तरीके से विश्लेषण करके चर्चा विशेष में बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।